नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सीबीएसई नीमच से यहाँ विद्या भारती विक्रमादित्य भवन उज्जैन में कक्षा 8 मैथ्स का चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल हम स्क्वायर्स की बात करें। स्क्वायर्स को हिंदी में वर्ग कहते हैं। नाव बनाने के लिए जो आप एक शेप लेते जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, उस पेपर शेप को यहाँ पर ड्रा कर रहा हूं। इसे हम स्क्वायर यानी वर्ग कहते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल रहती है। दिवाली पे या त्योहार पे जो दीदियां रंगोली बनाती हैं वो जिस डॉट पैटर्न को यूज करती हैं उसको देखें। ये 4x4 का डॉट पैटर्न है। ये भी स्क्वायर शेप है। ये शेप 5x5 का स्क्वायर शेप है। तो जब किसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ दैट नंबर कहलाता है। अगर किसी संख्या का उस संख्या में गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग होती है। इसे हम इस तरह से लिखते हैं 5 इंटू 5 5 स्क्वायर यानी कि 5 का वर्ग। 4 इंटू 4 4 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 दैट इज 25। 4 square means 4 into 4 that is 16। अब जब हम नंबर से मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इस तरह से मैं सिंगल डिजिट नंबर के स्क्वायर को लिखवा देता हूँ। 1 स्क्वायर मीन्स 1 into 1 that is 1। 2 square 2 into 2 means 4, 2 to 4। 3 square means 3 into 3, 3 3 9। 4 square 4 into 4 16। 5 square 5 into 5 25। 6 square 6 into 6 36। हम 10 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स को पहले याद करेंगे। 7 square means 7 into 7 that is 49। 8 square 8 into 8 64। 9 square 9 into 9 9 9 ja 81। and 10 square means 10 into 10 10 10 ja 100। अब ये नंबर तो इजीली आप याद रख सकते हैं। अगर 10 से ज्यादा बड़े नंबर हो तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दिया हुआ है 15 इंटू 15 या 25 इंटू 25 या दिया हुआ है 89 इंटू 89, तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 15 स्क्वायर 15 इंटू 15 225। 25 स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25 625। चलो मान लिया कि ये आपको याद होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 85 स्क्वायर व्हाट इज द रिजल्ट? 95 स्क्वायर 75 स्क्वायर। तो जो नंबर मैं अभी बोल रहा हूं इन सब का यूनिट डिजिट है 5। तो यहाँ पे एक ट्रिक काम आती है, वैदिक मैथ्स की ट्रिक है, उसका नाम है एक अधिकेन पूर्वेन।
ये एकाधिक पूर्वेन जो फॉर्मूला होता है ये तब यूज किया जाता है जब यूनिट के डिजिट पर जो नंबर है वो 5 है और 10 के डिजिट पर कोई और नंबर है। 35 का स्क्वायर निकालना है या 85 का स्क्वायर निकालना है, 95 का स्क्वायर निकालना है या 75 का स्क्वायर निकालना है, और 65 का स्क्वायर फाइंड करना हो या 55 का स्क्वायर फाइंड करना हो, हमें कुछ नहीं करना है। इस 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देना, 5 5 या 25, और एकाधिक पूर्वेन मीन्स ये जो नंबर बचा है इसमें आप 1 प्लस करें। 3 + 1 कितना हुआ? 4। 3 + 1 कितना हुआ? 4। इस 4 का इसी गिवन नंबर 3 से मल्टीप्लाई करके 12 लिख दीजिए। कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया होगा। चलो देखते हैं। 85 स्क्वायर है, यूनिट डिजिट पर 5, तो 5 के स्क्वायर करेंगे। 5 5 या 25। इस 8 में 1 प्लस कर दो। 8 + 1 कितना हुआ? 9। ऐसा 1 प्लस क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? एकाधिक पूर्वेन। कब लगता है ये फॉर्मूला? जब यूनिट डिजिट पर 5 हो, टेंस डिजिट पर कुछ भी हो, ऐसा कोई भी नंबर हो, हमें स्क्वायर करना है तो हम यूनिट डिजिट के स्क्वायर करके डायरेक्ट 25 लिख रहे हैं। 10 की प्लेस पर जो डिजिट है उसमें सिंगल 1 जोड़ दिया, 8 + 1 9 हो गया। 9 का इसी 8 में मल्टीप्लाई किया जाए, 9 का इसी 8 में मल्टीप्लाई किया जाए, 9 8 जा कितना हुआ? 72, एंड योर आंसर इज 7225। देन 95 स्क्वायर, फॉर्मूला वही है, आपको क्या चेक करना है? यूनिट के डिजिट पे 5 है, टेंस की प्लेस पे कुछ भी नंबर हो, कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, जस्ट एड 1 टू इट। 9 + 1 10 हुआ, 10 9 जा 90, एंड 5 का इसका कितना हुआ? 25. योर आंसर इज 9025. एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ 75 स्क्वायर? सिंपली 75 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर पहले लिख दीजिए 25, टेंस की प्लेस पर जो भी नंबर है 1 प्लस किया, 7 + 1 कितना हुआ? 8। 8 का 7 मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 कितना होता है? 56। तो 5625, ये आपका आंसर है 75 के स्क्वायर का। चलो एक पैटर्न समझते हैं। ये डॉट्स है 2x2 मीन्स 4 डॉट्स है। अगर मैं इस डॉट के किनारे बढ़ा दूं 1 2, इसके किनारे बढ़ाता हूं 1 2 1 2 3, तो आप देखें 2x2 मीन्स 2 स्क्वायर था 4, मैंने उसमें केवल 5 प्लस किया है, 1 2 3 4 5, तो ये बना 9, और 9 होता है 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर। जरा वापस देखते हैं, ये सिंगल डिजिट है, आप इसे बोलें सिंगल डॉट के लिए 1 × 1 1 होता है। अगर मैं इस 1 के किनारे पर ए किधर बढ़ा दिया और 2 मैंने आगे डॉट लगा दिया, ये 1 पहले से था, मैंने कुल मिला के 3 डॉट जोड़े, 1 + 3 ये बना है 4, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर। अगर मैं यहीं पे डॉट्स और बढ़ा दूं 1 2 3 4 बना था, 1 2 3 4 5, ये जो मैंने डॉट एक्स्ट्रा जोड़े हैं, 2 का स्क्वायर यानी 4 था, उसमें हमने 5 और ऐड किया है, तो ये बना है 9, दैट इज स्क्वायर ऑफ 3। तो कुछ पैटर्न थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है? 1 क्या जोड़ा था? 3, कितने नंबर हो गए? 2 नंबर हो गए। कैसे नंबर हुए? ओड नंबर हुए, विषम संख्या हुई। 1 की जस्ट बाद 3 आया, तो कंटिन्यूअस 2 ओड नंबर को जोड़ने पर आपको मिला 2 का ही स्क्वायर। क्या मिला? वो 4। एक बात समझते हैं,
1 2 3 4 5, पहले 1 था, 3 8 किया, नेक्स्ट 5 8 किया, टोटल कितना हुआ 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 क्या हुआ 1 2 3, 1 2 3, कंटिन्यूअस 3 ओड नंबर्स का सम कितना होता है 3 × 3 हुआ, कितना मिलेगा 9 मिलेगा। एक बार रिपीट करते हैं, थोड़ा थोड़ा सामने आ रहा होगा। चलो, सम ऑफ कंटिन्यूअस ओड नंबर्स। पहला ओड नंबर क्या है, सिंगल डिजिट में ओड नंबर क्या है 1। 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर होता है। देयर आफ्टर नेक्स्ट ओड नंबर क्या हुआ 3, तो 1 + 3, यहाँ पे 2 ओड नंबर हुए, 2 का स्क्वायर चेक करें, 1 + 3 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 बन चुका है। नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा 1 और 3 के बाद अगला ओड नंबर होता है 5। यहां तक के टोटल कितने हुए, टोटल नंबर्स हमारे पास में 3 ओड नंबर्स, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर। हमें 3 × 3 करके लिखें या इनको जोड़ के लिखें, योर आंसर इज 9। कुछ समझ में आया? चलो एक को देखते हैं, 1 + 3 + 5 + 7। चलिए बताइए इसका टोटल कितना होगा, टोटल कितने डिजिट है, सॉरी कितने नंबर से 4 नंबर से, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, 4 4 जा कितना हुआ 16 हुआ। एक को देखते 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये सब कंटिन्यूअस ओड नंबर से, टोटल कितना होगा बिना कैलकुलेशन किए हम केवल देखते हैं कि यहाँ 5 डिजिट है, सॉरी 5 नंबर से, तो 5 नंबर्स का स्क्वायर होता है 5 × 5 दैट इज 25। अगर और ज्यादा बड़े नंबर दे दी जाए तो बिना प्लस किए, बिना कंटिन्यूअस 8 किए भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 नंबर से और 10 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 100। हमने बिना टोटल लगाए डायरेक्टली स्क्वायर की हेल्प से ही कैलकुलेशन कर लिया। अगर इससे बड़े नंबर आ गए तो क्या करेंगे, तो भी एक तरीका है, 1 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 17 13 + कंटिन्यूसली 25 तक दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम हर एक का टोटल लगाएंगे या 25 तक की काउंटिंग करेंगे कितने नंबर्स हुए, नहीं, नॉट टू डू, केवल फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इनका टोटल लगा लीजिए और आधा कर लीजिए। 1 + 25, उसके बाद में आधा करेंगे, जो रिजल्ट रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। 25 + 1 कितना होता है 26, उसको 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलता है 13 मिलता है, उसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर आपको याद होगा 13 × 13 169। और ज्यादा बड़े नंबर आए तो भी वी नीड नॉट टू वरी, आप बस फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पे अटेंशन दीजिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस कंटिन्यूसली 99। अब यहाँ पे 1 से लेकर 99 तक के ओड नंबर्स कंटिन्यूसली जोड़ने हैं, तो हम उंगलियों पे नहीं काउंट करेंगे कि कितने नंबर्स हुए, हमें बस फर्स्ट नंबर को देखना है, वो 1 है, हमें लास्ट नंबर को देखना है 99 है, दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो, रिजल्ट का स्क्वायर कर दो।
99 प्लस 1 कितना होता है 100। 100 का आधा कितना हुआ 50 और 50 का स्क्वायर करना है 15 into 50 कितना होगा 2500। थैंक यू।